हेलो दोस्तों, तो हम प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में इसकी थ्योरी पूरी पढ़ चुके हैं चैप्टर 6 की। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2। और एक्सरसाइज 6.2 में हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमको क्या गिवन है, इन द गिवन फिगर मीन्स ये जो फिगर गिवन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। एंड देन सो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और फिर हमको प्रूव करना है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो ये जो ट्रांसवर्सल है इसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। भाई ये दो लाइन है, दो लाइन को कोई एक अनदर लाइन इंटरसेक्ट करते हैं दोनों लाइन को, तो उस लाइन को हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं उन दोनों लाइन का। ठीक है, अभी ये नहीं बोल रहा हूं मैं कि ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, बट इन दोनों लाइन को ये वाली लाइन क्या कर रही है, ट्रांसवर्सल, दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहां पर हम लगाएंगे इसको, एक काम करो, इसको ए बी सी डी ई एफ, इस पॉइंट को जी नाम दे दो और इसको एस नाम दे दो, कुछ भी दे सकते हो आप। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन गिवन फिगर। अब देखो क्या कर रहा है, एंगल ए एफ ई प्लस एंगल ए एफ जी इज इक्वल टू 180। और रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर। भाई यही तो है कि इन दो लाइन को ये लाइन काट रही, ये लाइन काट रही, मतलब ये लाइन है, लाइन है मतलब लीनियर पेयर लगेगा। अब ए एफ ई ये कितना है हमारे पास 50 प्लस ए एफ जी ये कितना है x इज इक्वल टू 180। x इज इक्वल टू 180, प्लस का 50 उधर गया तो माइनस का 50, तो x इज इक्वल टू 130 बचेगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 130। ठीक है, ये एंगल 130 आ गया। अब y की वैल्यू निकालो, y में लिखो आप y इज इक्वल टू डायरेक्ट, या फिर पूरा एक काम करो, पूरा अच्छे से ही लिखो फिर आप, सी जी एच, एंगल सी जी एच इज इक्वल टू एंगल ए जी एफ जी डी, एंगल एफ जी डी। ठीक है, और रीजन क्या लिखोगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब हम प्रीवियस वीडियो में ये सब कुछ बता चुका हूं मैं कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है, लीनियर पेयर क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग क्या एंगल क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, ये सब बता चुका हूं मैं। ठीक है, ये सब कुछ देखना है तो आप प्रीवियस वीडियो देखो। ए एफ जी क्या है, वाई इज इक्वल टू 130, तो ये एक्स की वैल्यू आ गई और ये वाई की वैल्यू आ गई। आपको इतना समझ में आना चाहिए कि मैंने जो एक्स और वाई की वैल्यू निकाली वो एक्स की वैल्यू 130 आई और वाई की वैल्यू 130 आई। ठीक है, बट अब हमको प्रूफ ये करना है, बट ठीक है, बट करके आप लिखो हियर, बट हियर x and y corresponding angles and also equal। भाई ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल है x और y। देखो ये, सॉरी यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर लिख लो, सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हियर x and y are alternate interior angles and also equal। ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी, भाई ये भी 130 आया। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी और इक्वल भी, हेंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और ये प्रूव्ड होगा। अरे भाई प्रूव्ड करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, पहली बात तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और इक्वल भी है। सेकंड थिंग, यदि आप ये 130 है तो ये वाला एंगल 50 आएगा, ये वाला 50 और ये वाला 130, इन दोनों का सम 180 हो रहा है, 180 हो रहा है, इससे भी ये प्रूफ हो जाता है कि ये पैरेलल है।
इनका इसका ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 50 आता तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल, बहुत सारे रीजन है, ठीक है। तो आप ये लिख लेना। तो इसी के साथ ये जो पहला वाला क्वेश्चन है कंप्लीट होता है। यदि इसमें आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, बिल्कुल सॉल्व करते हैं। और अब मिलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के टाइम। ओके।